हेलो फ्रेंड्स। पिछले दिनों कुछ सामान लेने के लिए मैं एक दुकान पे गया और मैंने 10 रुपए का सिक्का दिया। दुकानदार ने 10 रुपए का सिक्का लेने से फौरन मना कर दिया। मेरे पास एक नोट था जिसको देकर मैंने सामान तो ले लिया, लेकिन इसके साथ ही मेरे मन में ये सवाल उठा कि क्या आज भी लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन है कि 10 रुपए का सिक्का नहीं चलता है या कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 10 रुपए का जो सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी कर रखा है वो बिल्कुल ही मान्य है। कहीं से भी कोई भी इसके ट्रांजैक्शन को लेकर मना नहीं कर सकता है। चलिए जानते हैं कि 10 रुपए के सिक्के को लेकर आखिर जो कंफ्यूजन है वो कब और कहां शुरू हुआ। सबसे पहले बताते हैं कि साल 2016 में जब नवंबर के महीने में नोटबंदी लागू हुई, उस दरमियान बाजार में काफी ज्यादा सिक्के उतारे गए थे। उन सिक्कों को जब वापस बैंकों में जमा किया जाने लगा तो बैंक कर्मचारी उसे लेने में आनाकानी करते थे। दरअसल उस वक्त नोटबंदी के समय में बैंक कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ काफी ज्यादा था। बैंक कर्मचारी नोट गिनने के लिए तो नोटों की मशीन से गिन लिया करते थे, लेकिन हजारों सिक्कों को गिनने के लिए काफी वक्त लगता था और ऐसे में बैंक कर्मचारी इन सिक्कों को लेने से मना करते थे। वैसे भी बैंकों में कर्मचारियों की किल्लत है। ऐसे में अगर एक ग्राहक का सिक्का गिनने में 1 घंटा या 2 घंटा लग जाए तो काउंटर पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाएगी। यही सोचकर बैंक कर्मियों ने 10 रुपए का सिक्का लेने से मना कर दिया। इसके बाद एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। लोगों को लगने लगा कि बैंक उनके सिक्के नहीं ले रहे हैं। इस स्थिति में लोगों को लगा कि अब चूंकि बैंक हमारा सिक्का नहीं ले रहे हैं, इसलिए ये सिक्का वैध नहीं रह गया है। इसके बाद कंफ्यूजन थोड़ी और बढ़ी जब 10 रुपए के सिक्के के अलग अलग डिजाइन वाले कई सारे सिक्के मार्केट में आ गए। किसी में 10 रुपए के सिक्के के ऊपर एक डिजाइन बना हुआ था, किसी पे 10 रुपए के सिक्के के आसपास जो रुपीस का सिंबल है वो बना हुआ था। इसको लेकर कई तरह की कंफ्यूजन्स आ गई। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि कोई भी सिक्का अमान्य नहीं है, सभी सिक्के चलन में हैं। और बैंक का कहना था कि माता शेरोवाली की फोटो वाली जो सिक्के हैं, इसके अलावा संसद की तस्वीर वाला जो सिक्का है, बीच में जहां पे 10 लिखा हुआ है वो वाला सिक्का, या फिर होमी जहांगीर भाभा की तस्वीर वाला सिक्का, या फिर महात्मा गांधी की तस्वीर वाला सिक्का, ये सभी सिक्के मान्य हैं। रिजर्व बैंक के मुताबिक अलग अलग मौकों पर इन्हें जारी किया गया था। दरअसल 10 रुपए के सिक्के के लेन देन को लेकर लोगों के बीच अक्सर ही विवाद हो जाता है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि 10 रुपए वाला वही सिक्का मान्य है जिसमें 10 का अंक नीचे की तरफ लिखा हुआ है। यहां आपको एक बात बताते चलें कि अगर कोई आदमी 10 रुपए का सिक्का जो कि वैध है, रिजर्व बैंक ऐसा कहता है, उसे लेने से मना करता है तो इनकार करने पर उसके ऊपर राजद्रोह का मामला भी बनता है और जो ऐसा करता है उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A के तहत मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि ये जो कॉइन है इस पे भारत सरकार वचन देती है, इसको लेने से इनकार करना राजद्रोह है। लेकिन कानून तो अपनी जगह है, आम लोगों के बीच जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को दूर करना ज्यादा जरूरी है। आपको इंटरनेट पे भी कई सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे जिसमें आपको असली 10 रुपए के सिक्के या फिर नकली 10 रुपए के सिक्के पहचान करने के बारे में बताया जाता है। दरअसल ये सब भ्रम क्रिएट करने की कोशिश है। ये सारे सिक्के असली हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ने अलग अलग समय पे अलग अलग डिजाइन के रूप में इन्हें जारी किया है। खासतौर पे 10 रुपए के एक सिक्के जिसमें ऊपर में छोटी छोटी पत्तियां बनी है, उस पत्तियों में किसी एक में 10 पत्तियां बनी हैं और किसी में 15 पत्तियां बनी हैं। इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं कि 10 पत्तियों वाला जो 10 रुपए का सिक्का है वही वैलिड है और जो 15 पत्तियों वाला सिक्का है वो नकली है। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही सिक्के वैलिड हैं। तो आपके पास भी अगर कोई 10 रुपए का सिक्का है तो इसे यूज करें और लोगों को अवेयर करें। अब चूंकि बैंकों में भी नोटबंदी जैसी क्राइसिस इस वक्त नहीं है, इसलिए बैंक कर्मी भी ये सिक्के वापस ले सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास 10 रुपए के सिक्के हैं तो उन्हें आसानी से आप यूज करें और इनसे जो भी परचेज करना है आप परचेज करें। अगर कोई इसे लेने से मना करता है तो उसे अवेयर करें, उसे जानकारी दें कि रिजर्व बैंक ने 10 रुपए के सिक्कों को अभी तक अमान्य घोषित नहीं किया है।
उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद 10 रुपए के सिक्कों को लेकर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी और आप आसानी से इन सिक्कों का इस्तेमाल करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सुशांत को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।